इजरायल का शक्ति प्रदर्शन, यमन पर किया हमला। F-35 ने 1700 किलोमीटर उड़कर हुतियों पर बरसाए बम। इजरायली वायुसेना के F-35 लड़ाकू विमानों ने पहली बार 1700 किलोमीटर दूर उड़ान भरकर यमन में हमला किया है। इस हमले में हुती विद्रोहियों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। इस महीने की शुरुआत में हुती विद्रोहियों ने इजरायल की राजधानी तेल अवीव पर ड्रोन हमला किया था। इसे उसी हमले का जवाब माना जा रहा है। तेल अवीव, इजरायल ने इस महीने की शुरुआत में यमन के हुती मिलिशिया के खिलाफ एक लंबी दूरी का मिशन चलाया। इस दौरान इजरायली वायुसेना के F-35 विमानों ने 1700 किलोमीटर दूर जाकर हुतियों को ठिकानों पर हमला किया है। इस हमले से ईरान की टेंशन बढ़ गई है। ईरान की इजरायल के साथ पुरानी दुश्मनी है। वह इजरायल से बदला लेने के लिए आसपास के मुस्लिम बहुल देशों के स्थानीय मिलिशिया को समर्थन भी दे रहा है। हालांकि ईरान के पास इतनी शक्तिशाली वायुसेना नहीं है जो इजरायल का मुकाबला कर सके। ऐसे में इजरायल अपने हथियारों के दम पर ईरान के हर प्रॉक्सी मिलिशिया को कड़ा जवाब दे रहा है। इजरायल के एक्शन से सहमा ईरान, इजरायल ने हुतियों के हमले का दिया जवाब। इस महीने की शुरुआत में हुती विद्रोहियों ने इजरायल की राजधानी तेल अवीव पर ड्रोन हमला किया था। इसके जवाब में इजरायल ने लंबी दूरी का हवाई मिशन चलाकर उन्हें करारा जवाब दिया है। इजरायल से उड़ान भरने के बाद F-35 विमानों ने यमन के लाल सागर के बंदरगाह शहर होदेयदा पर जबरदस्त बमबारी की है। इजरायल के बेड़े में सबसे उन्नत F-35 अदर लड़ाकू विमानों को हुतियों पर हमला करने के लिए ऑपरेशन सौंपा गया था। विश्लेषकों ने इस बात पर जोर दिया कि यह ऑपरेशन महत्वपूर्ण था क्योंकि लक्ष्य इजरायल से 1700 किलोमीटर दूर था। इजरायली वायुसेना वर्तमान में F-15 और F-16 लड़ाकू विमानों के उन्नत संस्करण का उपयोग करता है, जो दोनों ही 1985 में PLO मुख्यालय को निशाना बनाने वाले F-15 से अधिक सक्षम हैं। फिर भी इस ऑपरेशन का नेतृत्व F-35 अदर ने किया, जो यमन में इजरायल का पहला सीधा हमला था। इजरायली मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार F-15 और F-16 भी मिशन का हिस्सा थे, हालांकि केवल ईंधन भरने की सुरक्षा के लिए। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा, होदेयदा में वर्तमान में जो आग जल रही है, वह पूरे मध्य पूर्व में देखी जा रही है, और इसका महत्व स्पष्ट है। हुतियों ने हम पर 200 से अधिक बार हमला किया। पहली बार जब उन्होंने किसी इजरायली नागरिक को नुकसान पहुंचाया, तो हमने उन पर हमला किया। और हम ऐसा किसी भी स्थान पर करेंगे जहां इसकी आवश्यकता हो सकती है। इस ऑपरेशन को इजरायल के लिए एक उल्लेखनीय सामरिक सफलता के रूप में प्रचारित किया गया है, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि राष्ट्र अपनी सीमाओं से परे सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करने की आवश्यकता के बारे में काफी मुखर रहा है और अपने प्राथमिक क्षेत्रीय विरोधी ईरान को निशाना बनाने की योजना का संकेत दिया है। हालांकि ऑपरेशन आउटस्ट्रेच्ड आर्म के दौरान F-35 ने 1700 किलोमीटर की यात्रा की, लेकिन ईरान इजरायल से लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।